आज के क्लास में हम लोग 11 के कोर्स अलजेब्रा में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी के संबंध में पढ़ेंगे। शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट है, गुणा करने पर जो उत्तरोत्तर पद प्राप्त हो उसे हम लोग गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, जीपी कहते हैं। इसके परिभाषा को कुछ टेक्स्ट बुक, कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स 3 तरीके से लिखते हैं, डिफाइंड करते हैं। पहला, ऐसा सीक्वेंस जिसमें 2 लगातार पदों के अनुपात हमेशा हर जगह नियत और समान हो उसे जीपी में कहते हैं। सच सीक्वेंस इन विच द रेशियो बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज कांस्टेंट एंड इक्वल इज कॉल्ड जीपी। दूसरे तरह से डेफिनेशन करते हैं कि कोई संख्या में किसी खास संख्या से बार बार गुणा करने पर, कोई एक संख्या में किसी खास संख्या से या किसी खास राशि से बार बार गुणा करने पर जो संख्याओं के समूह प्राप्त होते हैं उसे जीपी कहते हैं। ठीक है, ये दोनों तरह के डेफिनेशन जो दिया जाता है ये क्लियर कट एट ऑल नहीं है। ये दोनों तरह के डेफिनेशन फेल कर सकते हैं। अगर यदि हम ऐसा डेफिनेशन करते हैं संख्याओं के ऐसे समूह जिसमें 2 लगातार पदों के अनुपात हमेशा हर जगह नियत और समान हो उसे जीपी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन फेल कब कर जाएगा? जब संख्या के समूह कोई 0 0 0 0 डॉट डॉट एंड सो ऑन ले लिया। इसमें देखिए 2 लगातार पदों के अनुपात 0/0 बराबर 0/0 बराबर 0/0 बराबर डॉट डॉट आ रहा है, लेकिन 0/0 अनडिफाइंड होता है, आउट ऑफ मैथमेटिक्स होता है। कैलकुलस में पढ़िएगा 0/0 इंडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं। किस परिस्थिति में 0/0 इंडिटरमिनेट होते हैं और किस परिस्थिति में 0/0 आउट ऑफ मैथमेटिक्स अनडिफाइंड होते हैं, इसकी चर्चा कैलकुलस में 12 के कोर्स में होगा। लेकिन ये जो संख्या के समूह है इसमें 2 लगातार पदों के अनुपात समान है, लेकिन यह अनुपात कोई काम का नहीं है, अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है। इसलिए ऐसा परिभाषा यदि हम लोग बोलते हैं संख्याओं के ऐसे समूह जिसमें 2 लगातार पदों के अनुपात हमेशा हर जगह नियत और समान हो उसे जीपी कहते हैं। ये डेफिनेशन इस परिस्थिति में फेल कर जाता है। ये रेशियो अनडिफाइंड हो गया, अपरिभाषित, अनडिफाइंड, अपरिभाषित, कोई काम का ही नहीं रहा। इसलिए पहला डिफिनेशन जो है फेल कर जाते हैं। दूसरा तरह से लोग डिफाइंड करते हैं किसी संख्या में या किसी राशि में बार बार समान राशि से गुणा किया जाता है तो एक संख्या के समूह तैयार होते हैं जिसे जीपी कहते हैं। तो मान लीजिए कोई संख्या हम ले लिए 2, इसमें बार बार 0 से गुणा किए, 2 में 0 से गुणा किए 0, फिर इसमें 0 से गुणा किए 0, फिर इसमें 0 से गुणा किए 0 डॉट डॉट एंड सो ऑन। तो ये एक सीक्वेंस प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें 2 लगातार पदों के अनुपात जो लेंगे तो 0/2, उसके बाद आएगा 0/0, उसके बाद फिर आएगा 0/0। इसमें भी 0/2 0 हो गया और बार बार 0/0 आने लगा जो कि अनडिफाइंड है। ये भी अनडिफाइंड है, अपरिभाषित है, अपरिभाषित। इसलिए ये 2 तरह से जो डेफिनेशन दिया जाता है ये क्लियर कट एट ऑल नहीं है। समझ गया? लूज लैंग्वेज में, ऑर्डिनरी सेंस में हम बोल सकते हैं कि संख्याओं के ऐसे समूह जिसमें 2 लगातार पदों के अनुपात हमेशा हर जगह नियत और समान हो उसे जीपी कहते हैं। लेकिन ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। एक महत्वपूर्ण किताब आता है, बुक्स आता है, रशियन बुक्स है, समझ गया? उसमें स्पष्ट लिखा गया है सम टीचर्स, some people, some student and some textbook defined as such sequence in which the ratio between 2 consecutive terms are always constant and equal throughout is called GP, but this definition is not clear cut at all. कुछ टेक्स्ट बुक, कुछ टीचर, कुछ विद्यार्थी
जीपी के परिभाषा को लिखते हैं, संख्याओं के ऐसे समूह जिसमें दो लगातार पदों के अनुपात हमेशा हर जगह नियत और समान हो उसे जीपी कहते हैं। लेकिन ऐसा परिभाषा क्लियर कट एट ऑल नहीं है, इसलिए हम लोग इस तरह से परिभाषा करेंगे जो हमेशा चले। लिखेंगे संख्याओं के ऐसे समूह या ऐसा सीक्वेंस जिसके प्रथम पद नॉन जीरो हो और दो लगातार पदों के अनुपात हमेशा हर जगह नियत और समान और नॉन जीरो हो उसे जीपी कहते हैं। सच सीक्वेंस हुज फर्स्ट टर्म इज नॉन जीरो एंड द रेशियो बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स आर ऑलवेज कांस्टेंट इक्वल एंड नॉन जीरो इज कॉल्ड जीपी। यही डेफिनेशन एक्चुअल डेफिनेशन है, इसलिए हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन लिखेंगे। सच सीक्वेंस whose first term is non-zero and the ratio between between two consecutive terms are always constant, equal and non-zero throughout is कॉल्ड जीपी। गुणोत्तर श्रेणी को ही शॉर्ट में क्या कहते हैं? जीपी। ऐसा सीक्वेंस जिसके प्रथम पद नॉन जीरो हो, जीरो नहीं हो, और दो लगातार पदों के अनुपात हमेशा हर जगह नियत समान और नॉन जीरो हो उसे जीपी कहते हैं। ऐसा सीक्वेंस जिसके प्रथम पद नॉन जीरो और दो लगातार पदों के अनुपात हमेशा हर जगह नियत समान और नॉन जीरो हो उसे गुणोत्तर श्रेणी जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं। यही इसका एक्चुअल डेफिनेशन हुआ। चलिए इंग्लिश वर्जन नोट कर लिया है। स्टार देकर के लिखेंगे फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज डिनोटेड बाय स्मॉल ए, द रेशियो बिटवीन two consecutive terms of
GP, the ratio between two consecutive terms of a GP is always constant, non-zero, is called common ratio, denoted by स्मॉल r। इसका मतलब हुआ जीपी के प्रथम पद को स्मॉल a से दो लगातार पदों के अनुपात जो हमेशा हर जगह नियत और समान होता है उसे कॉमन रेशियो सार्वनुपात कहते हैं। छोटका आर से सूचित किया जाता है, स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। यानी जीपी के दो लगातार पदों के अनुपात हमेशा हर जगह नियत और समान होते हैं, नॉन जीरो होते हैं, उसको स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, 1, 2, 4, 8 डॉट डॉट एंड सो ऑन। क्या देख रहे हो? 1 में 2 से गुणा किया 2, 2 में 2 से गुणा किया 4, 4 में 2 से गुणा किया 8। समझ गए? 2/1, 4/2, 8/4 हमेशा समान है। ये क्या है? तो जीपी है। इसमें एक कितना है? 1। आर कितना है? अगला बट्टा पिछला 2। जैसे कोई लिख दिया 1, 3, 9, 27, 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। समझ गए? प्रथम पद नॉन जीरो है। दो लगातार पदों के अनुपात जो इसमें हो रहा है 3/1, 9/3, 27/9 समान है, नॉन जीरो है, इसलिए जीपी है। इसमें एक कितना है? 1। आर कितना है? 3। जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल 5, 25, 125 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये जीपी है। ए इसमें कितना है? 5। आर कितना है? 5। बार बार 5 में 5 से गुणा करते जा रहे हैं तो आगे वाले पद बन रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, कोई लिख दिया x² x³ डॉट डॉट एंड सो ऑन। कहेंगे जीपी होगा, लेकिन x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इन व्हाट कंडीशन x x² x³ डॉट डॉट एंड सो ऑन नॉट इन जीपी? कहेंगे इफ x इक्वल टू 0। अगर x 0 हो जाएगा तो ये जीपी नहीं होगा। तो कहेंगे ये जीपी है। इसमें a बराबर x है, r बराबर x है। अगर कोई लिख दिया 0 0 0 0 डॉट डॉट एंड सो ऑन, कहेंगे ये सीक्वेंस है, केवल एपी में है, ये जीपी में नहीं है, क्योंकि दो लगातार पदों के अनुपात जो मिलते हैं समान है लेकिन कोई काम के नहीं है, नॉट जीपी। कोई लिख दिया 2 2 2 2 डॉट डॉट एंड सो ऑन, कहेंगे समान संख्या के समूह अगर नॉन जीरो है तो एपी जीपी एचपी तीनों में होता है, ये जीपी में है क्योंकि प्रथम पद नॉन जीरो है, दो लगातार पदों के अनुपात हमेशा समान है और वो एक है और नॉन जीरो है। इसके बारे में लिख सकते हैं जीपी में ETC। समझ में आ गया? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी का एक्चुअल डेफिनेशन। और जीपी किसे कहते हैं? कहेंगे इस सभी उदाहरण को देखने से स्पष्ट होता है कि प्रथम पद में बार बार समान राशि समान नॉन जीरो राशि से गुणा करने पर आगे वाले पद बनता है। यदि कोई प्रथम पद जीपी का दे दे, सार्वनुपात दे देगा तो हम उस जीपी को लिख सकते हैं। यहां से लिखेंगे
जीपी के प्रथम पद में बार बार समान नॉन जीरो राशि से गुणा करने पर आगे वाला पद प्राप्त होता है। यानी जीपी के प्रथम पद में बार बार समान नॉन जीरो राशि से गुणा करने पर आगे वाले पद प्राप्त होते। इफ वी मल्टीप्लाई मेनी टाइम्स इन फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी बाय ए सेम नॉन जीरो क्वांटिटी देन वी गेट सक्सेडिंग टर्म ऑफ दैट जीपी। समझ गया? जैसे देखिए कोई दे दिया ए बराबर 2, आर बराबर मान लीजिए दे दिया 5। समझ गए? यदि ए बराबर 2, आर बराबर 5, प्रथम पद 2 सर्वानुपात 5, तो जीपी कैसे लिखाएगा? कहेंगे 2, 5 से गुणा कीजिए 10, फिर 5 से गुणा कीजिए 50, डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये जीपी तैयार हो गया। अब यहाँ से लिखेंगे यदि जीपी का प्रथम पद ए ही हो और सर्वानुपात आर ही हो तो उस जीपी को हम लोग लिखेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसी को हम लोग जीपी का व्यापक या प्रचलित रूप या जनरल फॉर्म कहते हैं। जीपी के कोई सवाल बनाने के दौरान, कोई थ्योरी के एक्सप्लेनेशन के दौरान हमेशा ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट एंड सो ऑन ऐसा मान करके चलना होगा, ऐसा जीपी लेकर के चलना होता है। इसलिए इसको जीपी का व्यापक और प्रचलित रूप कहते हैं। इसी में प्रथम पद ए हो गया, दूसरा पद ए आर हो गया, तीसरा पद ए आर स्क्वायर हो गया, चौथा पद ए आर क्यूब हो गया। कहेगा आगे 10वां 20वां 30वां 1000वां अनवां पद बताइए। अगला क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीपी के अनवां पद का सूत्र। समझ गए? अभी लिखेंगे यदि जीपी का प्रथम पद ए ही हो, सर्वानुपात कॉमन रेशियो आर हो, तो वह जीपी लिखे जा सकते हैं। ए फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी बी ए एंड द कॉमन रेशियो बी आर, देन दैट जीपी कैन बी रिटेन एज, वह जीपी लिखे जा सकते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट डॉट एंड सो ऑन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? जीपी का व्यापक या प्रचलित रूप। जीपी का व्यापक या प्रचलित रूप, जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी। इसी में देखिए प्रथम पद ए है, दूसरा पद ए आर है, तीसरा पद ए आर स्क्वायर है, चौथा पद ए आर क्यूब है। एवं प्रकार से करते करते 1000वां पद, करोड़वां पद, nवां पद क्या होगा तो पता चलेगा। जीपी के nवां पद का सूत्र जो है एस्टेब्लिश्ड होकर के ए इंटू आर के पावर n-1 हो जाता है, जिसको कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के क्लास में जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक्चुअल डेफिनेशन बतलाया गया और कुछ एग्जाम्पल दिए और जीपी का व्यापक रूप बताया। समझ गया?